गोस्वामी जी परमहंस की व्याख्या करते हुए हमें बताते हैं कि कौन होता है परमहंस। बोले जो तप करना जानता हो। कौन होता है परमहंस? तो बोले शमन की, जिसके पास शक्ति हो। कौन होता है परमहंस? तो बोले दमन का, जिसके पास दंड हो। शम दम को एक लोगों की बोली में आज पंडित जी ने बोल दिया है कि आपको इतने ग्रह ठीक नहीं है, तो आप एक काम करिए, आपको मंगलवार का व्रत करना पड़ेगा, एकादशी का व्रत करना पड़ेगा, या जो भी होते हैं व्रत। फिर वो व्यक्ति दिन भर भूखा रहता है, उपवास करता है। किसके लिए? ग्रहों के लिए। दिन भर भूखे रहता है, लो बीपी हो जाता है शाम तक। और वो सोचता है कि इतने ग्रह मेरे ठीक हो जाएंगे। मैं जब भी सोचता हूं और सुनता हूं तो मेरे मन में यह बात आती है कि क्या ये सारे भगवान पेट में ही रहते हैं? एक मैंने अपनी आइडियोलॉजी लगाई एक बार कि भाई उपवास, मैं उपवास के विरोध में नहीं हूं, आपको जितने करने हो करते रहना, अच्छा लगता है। हम कोक ने कही हकाय के हमें रही है, पर क्या सच में भगवान पेट में रहता है? यदि भगवान दिल में रहता हो तो फिर पेट को क्यों सताते हो? जरूरत तो थी दिल को समझाने की, पर क्या करे, काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे। आंखें न करे दीदार तो उसमें भगवान क्या करे। तो ऐसा है कि इस प्रकार शरीर का दमन करना, कुछ लोग नहीं होते हैं पेड़ पे उल्टे लटक जाते हैं और बाद में सब लोग उसके बारे में बातें करते हैं। मैं हरियाणा यात्रा में था बाप जी, आप शायद जानते भी होंगे। वो छोटा सा कस्बा पीयूष जहां हम लोग गए थे, वो दूध पीते थे बाप जी, रिसपुर। हाँ, रिसपुर में एक बाबा जी मिल गए सफेद कपड़ा में। वो दूध पीते थे नाक से। तो जिस घर हम बैठे थे तो हमारे मेजबान ने सबसे आग्रह किया कि कुछ आप लीजिए। तो हमने तो कह दिया कि भाई हम तो चाय पी लेंगे। वो बाप जी ने बोले नहीं, हम तो दूध पीते हैं। हारू दूध पीवू ही जोई, दूध पीते हैं। अब सबकी चाय दूध सब आया तो हम ते कप से, जैसे आप लोग चाय पीते हो वैसे हमने पी। ये महाराज जी बड़े, उन्होंने दूध नाक से पिया। मैं उनको देख रहा था तो मुझे एकदम ऐसे इतराते हुए मुझे बोलते हैं, बोले रामानुज जी, मैं कभी भी दूध मुख से नहीं पीता हूं। मैं धूल पड़ो तुम्हारे मुख में, फिर दिया क्यों भगवान ने? जब भगवान ने मुख दे रखा है, छाले नहीं पड़े हैं, मेडिकल एकदम क्योर हो तो मुख से पियो ना।
फालतू में दूध तो छूटा नहीं, जो छोड़ जो, जो छोड़ना चाहिए था वो तो छूटा नहीं। मैं भी मूड में था, नाम मैं भूल गया, नहीं तो, और खैर लेता भी नहीं, जगह अच्छी नहीं। पर मैंने उनको चढ़ाया, मैंने कहा बाप जी आप चाहो तो कान से भी पी सकते हो, प्रैक्टिस करो। અમારા ગુજરાતીમાં કહું ને તો જેને ઊંધી જ હવાઈ ચડી હોય ને એનું બધું ઊંધું જ જાય। हाँ, ऐसा करके लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखा मैं कितना तपस्वी हूं। परमहंस की यात्रा में आपको तपस्वी बनना तो पड़ेगा, पर परमहंस की यात्रा में बना हुआ तपस्वी कैसा होता है? जो समाज के बीच बैठकर मुस्कुराए, तब भी वो एकांत में होता है। और जब वो एकांत में मां काली के चरणों में बैठा हो तो पूरी संसार की चिंताएं उसके साथ खड़ी होती है। ये होता है मन का शमन। शमन यानी इंद्रियों को वश में करना। बात वश में करने की थी, दबाने की नहीं। बाकी तो ये समाज है, आप कभी करके देखिएगा। यदि आप नीचे देखकर चलो ना तो यही दुनिया वाले आपके लिए बातें करना शुरू करें। नीचे ही देख के चलेगा ना, आंख उठाकर चलने की अब रही कहां है, पूरी तो इज्जत खराब करके बैठा है, इसलिए तो नीचे देख के चलता है। एक दिन ये बात आपके कान में पड़ जाए, बोले अच्छा ये बात है, हमने कौन सा ऐसा काम कर दिया, अब तो बोले मैं सबको देखते देखते चलूंगा। तो वो बंदा फिर नीचे जो देख के चल रहा था उसने अपनी स्टाइल बदल दी, अब वो सबको देख देख के चल रहा था। तो सबको देख देख के चल रहा था, तो यही दुनिया वालों ने फिर नया कांड चालू कर दिया। बोले देखो इसकी आंखें, इसका कोई भरोसा ही नहीं है, इधर से उधर लटकती रहती है। एक दिन ये बात उसके ध्यान में आई कि बोले लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं कि इसकी आंखों का कोई भरोसा नहीं। इसने फिर सोचा कि चलो इसका भी एक इलाज करते हैं। बोले अब मैं ऊपर ही देख के चलूंगा, केटलाय तो कुतरा हड़फेटे ले तो जाए। हाँ, ऐसे ऊपर ही देख के उसने ऊपर देख के चलना चालू कर दिया। ऊपर देख के चालू कर दिया तो इसी समाज ने उसके लिए फिर नई बातें। बोले इस आदमी का अहंकार तो देखो, जमीन पे देखता नहीं है, ऊपर ही देख के चल रहा है। अब तो थक गया, उसके पास अब कुछ बचा नहीं। एक दिन गुस्से में आकर उसने आंख फोड़ ली। तब इसी समाज ने उसके पास बैठकर कहा कि बेटा जो जैसा करे ना उसको भुगतना तो पड़ता ही है। क्या यह शमन है? क्या इंद्रियों को वश में करना क्या ऐसे होता है? शम यानी कि शमन, दम यानी कि दमन, ये दोनों इंद्रियों को वश में करने के लिए दो उपाय, और दोनों का आपको परमहंस की यात्रा में दोनों का साथ आपको लेना पड़ेगा। यह पूरी योग सूत्र है, दोनों के साथ चलना पड़ेगा। पर शमन, भगवान द्वारिकानाथ भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन सहजम कुरु कौन्तेय, एकदम सहजता में तू आ जा। एक आपके अंदर एक ईज होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार के तनाव से एकदम शून्य। कभी अकेले बैठे हो, आंखें बंद करके गहरी सांस लेना, चाहो तो अभी भी ले सकते हो। गहरी सांस लेकर
आंख बंद करके अपने माइंड को देखिए और मन को रिलैक्स कीजिए और एक बार गहरी सांस लीजिए। देखिए, आप महसूस करेंगे कि जैसे किसी अखबार के कागज को आपने इकट्ठा कर लिया हो, उस पे सल पड़ गई हो और धीरे आपने छोड़ दिया तो धीरे धीरे वापस वो सीधा हो रहा हो। दिमाग के अंदर, मन के अंदर बहुत सारी सलवटें पड़ गई है। ये जो मन में एक जो तनाव है भीतर का, ये जो टेंशन है, शमन का अर्थ है कि हमारी समस्त इंद्रियां उन तनाव से मुक्त हो, एकदम ईज में हो, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, एकदम सहज हो, न वहां पर किसी प्रकार का कोई आकर्षण, न किसी प्रकार की कोई नफरत हो। इसको कहते हैं शमन, यानी कि विचार पूर्वक, समझदारी के साथ, सही तरीके से, मन को समझाते हुए, मन के साथ मित्रता करते हुए, इंद्रियों को काबू में करना, शमन। फिर भी